लाइव चैनल में। जबलपुर के पाठन ग्राम जरूद में हुई अंधी हत्या का पाठन पुलिस ने खुलासा किया है, जहां पत्नी से प्रताड़ित होकर बेटे ने ही अपनी मां का गला काटकर मौत के घाट उतार दिया था। जहां मां का गला काटकर अपनी पत्नी और अपने गले में भी बार कर घायल हो गया था, जहां दोनों बेटे बहू का इलाज जारी है। आपको बता दें, पाठन के ग्राम जरूंद में हुई हत्या का आज पुलिस ने खुलासा करते हुए पूरी जांच और तफ्तीश में पाया कि बेटे राजेंद्र ने ही अपनी मां की हत्या की थी। 9 दिसंबर को पाठन की नुनसर चौकी में सूचना मिली कि ग्राम जरूंद निवासी राजेंद्र विश्वकर्मा, उसकी मां मूंगा, उसकी पत्नी अर्चना उर्फ रेखा विश्वकर्मा के गले कटे हैं और राजेंद्र की मां मूंगा बाई की घटना में मौत हो गई है। वहीं राजेंद्र और उसके पत्नी रेखा के गले भी कटे हैं। उन्हें इलाज के लिए जबलपुर के मेडिकल अस्पताल भर्ती किया गया है। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर पूरा मामला जांच में लिया। कथनों के आधार पर जांच में पाया कि राजेंद्र की मां मूंगा बाई काफी वृद्ध और असहाय थी, जो कि एक स्थान पर बैठी रहती थी और वहीं पर अपने नैतिक कार्य करती हैं, जिसकी सेवा बेटा राजेंद्र करता है। वहीं उसकी पत्नी का कोई सहयोग नहीं मिलता था। इन्हीं बातों को लेकर राजेंद्र और पत्नी अर्चना के बीच आए दिन वाद विवाद होता रहता था। घटना के दिन भी दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिसकी आवाज आसपास के लोगों ने सुनी। वहीं राजेंद्र द्वारा अपनी मां की सेवा में पत्नी द्वारा सहयोग न मिलने से परेशान था। परेशान होकर पुत्र राजेंद्र ने गुस्से में अपनी मां की गला काट दिया और हत्या कर दी। वहीं पत्नी के विरोध करने पर पत्नी की हत्या का भी प्रयास किया, जिससे पत्नी में के गले में भी चोट आई और स्वयं का गला काट कर आत्महत्या का प्रयास किया था। राजेंद्र द्वारा अस्पताल जाते समय यह बात स्वीकार की, मैंने ही मां की हत्या कर पत्नी की हत्या का भी प्रयास किया, मुझसे गलती हुई है। वहीं राजेंद्र की पत्नी अर्चना द्वारा पति के द्वारा की गई हत्या को बचाने के लिए घर से बाहर लोगों के सामने बोला गया कि पति ने कुछ नहीं किया। वहीं संपूर्ण जांच में आरोपी राजेंद्र विश्वकर्मा के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। दिनांक 9/12/20 को ग्राम जरौन से सूचना प्राप्त हुई कि राजेंद्र और गुड्डा के घर में कुछ झगड़ा हो गया है और गला वाला काट लिया है। सूचना पर पुलिस यहाँ से गई और जाकर के देखी तो पता चला कि उसकी पत्नी जो है अर्चना और रेखा विश्वकर्मा बाहर निकल के आती है और वो बोलती है कि मेरे पति की कोई गलती नहीं है। उस बात पर अंदर जाकर के देखा गया तो उसकी माँ जो है मूंगा बाई, उसका गला कटा हुआ था और उसके बाद इसका भी गला कटा हुआ था, उसकी पत्नी का रेखा का, और उसके हस्बैंड का भी गला कटा हुआ था। इस सूचना पर मर्ग कायम हुआ। मर्ग कायम होने के बाद मर्ग की जांच के दौरान ये बात जांच पर आई कि उसका जो पति है अर्चना का, उसने अपनी मां के गले को काट दिया और काट के उसकी हत्या कर दी। भारी पड़ गया युवक को झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराना। डॉक्टर द्वारा ज्यादा गर्म दवाई खिलाने से युवक की हालत खराब हुई। ये खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की है, जहां पर एक युवक को झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराना महंगा पड़ गया। देखिए छतरपुर से शाबिर अली की रिपोर्ट। हम आपको बता दें कि आजाद चौक के पास गली नंबर 2 बजरंग नगर कॉलोनी में रहने वाला देवेंद्र श्रीवास अपना इलाज कराने सिंह क्लिनिक बस स्टैंड पर विज्ञापन पढ़कर पहुंचा, जिससे वहां मौजूद बंगाली डॉक्टर ने उसे 4000 रुपए की दवाई दी और साथ ही 100 अपने देखने की फीस ली। डॉक्टर ने उसे कहा कि अगर तुम्हारा इलाज ठीक ना हुआ तो हम दोगुने पैसे देंगे, लेकिन जो दवाई उसने दी वह युवक को गर्म कर गई, जिससे उसके पेट में जलन की शिकायत हो गई और जिस रोग का इलाज करवाने गया था वह और भी बढ़ गया। जब यह मरीज देवेंद्र श्रीवास डॉक्टर के पास दिखाने पहुंचा तो उसने भगा दिया। फरियादी ने मीडिया कर्मियों से संपर्क किया। मीडिया कर्मियों ने जब उसका पक्ष जानना चाहा तो वह भड़क गया और अनाप शनाप कहने लगा। क्या परेशानी हो गई आपके साथ? हमको वक्त रोग की परेशानी थी और हम मुझे पोस्टर लगे हैं जगह जगह सिंह क्लिनिक के, तो वहाँ पे हम उसको देखते गए। तो वहाँ पे हमने गए तो डॉक्टर से पूछा कि मान लो हमें परेशानी है वक्त रोग की, बोले ठीक हो जाएगा। इसके बाद में मैंने कहा डॉक्टर साहब इसमें ये भी लिखा है कि दवाई सही न होने पर पैसा वापसी हो जाएगा। फिर डॉक्टर ने कहा ठीक है, तो मैं मानता हूँ आपकी बात और मैं पैसे वापसी देने को तैयार हूँ, लेकिन आपको 4000 का इलाज चलेगा। और पहले जाँच की तो उसने 100 रुपये लिए मेरे से। फिर इसके बाद में ये दवाई की और मैंने
पहली दफ़े आराम नहीं लगा, तो मैंने डॉक्टर से कहा कि मतलब डॉक्टर साहब कोई आराम नहीं लगा, बोले दवाई चलने दो आराम लगेगा। कितने महीने दवाई चली आप? ये 2 महीने दवाई चली। कितने रुपए लिए उसने आपको? उसमें 4,000 रुपये लिए और 100 रुपये अलग से लिए। अच्छा, क्या अब क्या समस्या हो रही दवाई खाने के बाद? दवाई खाने के बाद में और ज़्यादा परेशानी हो रही है और पेट में अलग टाइप की ये उल्टी टाइप की बनी है और जलन दे रहा है पेट। मिलावटी प्लाज्मा से हुई मरीज की मौत के बाद रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। खून के खेल में हेरफेर केवल निजी ब्लड बैंक में ही नहीं हो रहा है, बल्कि रेड क्रॉस ब्लड बैंक भी इस खेल में शामिल है। एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें ब्लड कंपोनेंट पैक्ड सेल की जगह रेड क्रॉस ने वॉल ब्लड दे दिया और मरीज की मौत हो गई। मामला अगस्त 2019 का है, जब पूनम नाम की महिला को मुरार के गुप्ता नर्सिंग होम में डिलीवरी के लिए भर्ती किया गया था, जहां से डॉक्टर ने पूनम को पैक्ड सेल लिखकर रेड क्रॉस से मंगाया था, लेकिन रेड क्रॉस ने वॉल ब्लड दे दिया, जिसको चढ़ाने के बाद मरीज की मौत हो गई। इस मामले में अस्पताल की डॉक्टर प्रीति गुप्ता ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। जब इस मामले में रेड क्रॉस के सचिव डॉक्टर आरपी शर्मा का कहना है कि रिकॉर्ड के अनुसार रेड क्रॉस ब्लड बैंक ने वॉल ब्लड दिया है, क्योंकि रेड क्रॉस को ब्लड कंपोनेंट का लाइसेंस नहीं है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि पैक्ड सील की जगह वॉल ब्लड दे सकते हैं। इस मामले में रेड क्रॉस की गंभीर लापरवाही सामने आई है, क्योंकि मेडिकल साइंस साफ कहता है कि यदि किसी कंपोनेंट की जरूरत हो तो पूरा ब्लड देने से रिएक्शन हो सकता है। इस मामले की जांच पूर्व CMHO डॉक्टर मृदुल सक्सेना और डॉक्टर अनीता श्रीवास्तव कर रही हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में रेड क्रॉस और गुप्ता नर्सिंग होम पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर कंपोनेंट नहीं बनते हैं और जो सैंपल लेके मरीज जाता है तो यहाँ के जो डॉक्टर साहब वैक्सेल मांग रहे हैं उनसे पूछ लिया जाता है कि वैक्सेल तो यहाँ नहीं बनते, होल ब्लड दे दिया क्या? कि वो डॉक्टर साहब अपनी समय दे देते हैं कि होल ब्लड दे दिया है, तो उसको दे दिया जाता है। और यही इसमें पूनम के केस में हुआ होगा कि उनको होल ब्लड दिया गया है, होल ब्लड का रिकॉर्ड है यहाँ पर, वही दिया गया है। मुरार में गुप्ता नर्सिंग होम है और प्रीति गुप्ता के द्वारा एक महिला को ये कहते हुए सर्जरी की गई कि इसको ब्लड कम है और इसको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। उनके द्वारा पैक्ड सेल मंगाए गए थे, क्योंकि रेड क्रॉस ब्लड बैंक से लेने पक्षकार गया था, उसको उन्होंने के द्वारा उसके लिए अधिकृत नहीं थे वो पैक्ड सेल के लिए, उन्होंने होल ब्लड दे दिया या उनके द्वारा होल ब्लड में से अपने स्तर पर उसको अलग करके दे दिया था, जिसको रोगी को जब गुप्ता मैडम द्वारा चढ़ाया गया तो मरीज को रिएक्शन हो गया और रिएक्शन के कारण मरीज की मृत्यु हो गई। तो ये जो ब्लड बैंक वाले और हॉस्पिटलों की मिलीभगत चल रही है, इसमें जो चीज़ मांगी जाती है वो नहीं दी जाती है और उसको हॉस्पिटल वाले भी छुपा के रखते हैं और उसको ट्रांसफ्यूज कर देते हैं, इससे मरीजों की मृत्यु हो जाती है। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम इसी तरह आपके क्षेत्र की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। न्यूज लाइव से मैं नैन्सी सराठे फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।